प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के मध्य भाग में एक धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराज धर्मवीर। महाराज धर्मवीर नित्य प्रातःकाल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते। उन्होंने भव्य मंदिर, धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र और कुओं का निर्माण कराया। राज्य में कहीं भी अभाव नहीं था। प्रजा सुखी थी, समृद्ध थी और राजा की जय जयकार करती थी। किंतु राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक गहरा शून्य था। राजा की कोई संतान नहीं थी। एक वर्षा ऋतु आई। बादल घिरे पर बरसे नहीं। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, नदियां सिकुड़ गईं, कुएं खाली हो गए। राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। लोगों की आंखों में भय था, बाजार सूने थे, अन्नागार खाली होने लगे। राजा ने राजकोष खोल दिया। प्रजा भूखी रहे, ये मैं नहीं देख सकता, उन्होंने घोषणा की। सोना चांदी बंटता गया, अन्न वितरित होता गया, पर अकाल थमा नहीं और एक दिन राजकोष भी खाली हो गया। रानी ने कहा, स्वामी, यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं लगता। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी सूर्य जो धुंध से ढका हुआ था और एक दिव्य स्वर, सत्य को पहचानो। राजा की नींद टूट गई। कुछ दिनों बाद राज्य में एक दिव्य तेजस्वी महात्मा का आगमन हुआ। वह तपोभूमि हिमालय से आए सिद्ध संत थे। राजा स्वयं नंगे पांव जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा, पूरी श्रद्धा से सेवा की। महात्मा मुस्कुराए, राजन, तुम्हारा दान निष्काम है, पर कर्मों का लेखा अधूरा है। राजा कांप उठा, भगवन, क्या यह अकाल और मेरी निसंतानता किसी अदृश्य दोष का परिणाम है? महात्मा ने ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद बोले, पूर्व जन्म के कर्मों से तुम्हारी जन्म कुंडली में पितृदोष और धनहानि का प्रबल योग बना है। जब तक सूर्य तत्व प्रसन्न नहीं होगा, यह अंधकार नहीं मिटेगा। राजा के चेहरे पर आशा और भय दोनों थे। महात्मा बोले, राजन, तुम एक भव्य सूर्य देव का मंदिर बनवाओ और उसमें श्री सूर्य लक्ष्मी यंत्र की विधिवत स्थापना करो। जब सूर्य और लक्ष्मी दोनों का संतुलन स्थापित होगा, तब भाग्य का चक्र बदलेगा। राजा ने श्रेष्ठ आचार्यों को बुलाया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से भूमि गूंज उठी। मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। प्रत्येक पत्थर पर मंत्रोच्चार होता, प्रत्येक स्तंभ में आस्था गढ़ी जाती। कुछ ही महीनों में भव्य सूर्य मंदिर तैयार हो गया। निर्धारित मुहूर्त में दिव्य यंत्र की स्थापना हुई। जब अंतिम मंत्र उच्चरित हुआ, उसी क्षण आकाश में बादल घिराए, गर्जना हुई और वर्षों बाद वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। लोग रो पड़े। राजा स्तब्ध था। कुछ ही महीनों में फसलें लहलहाने लगी, व्यापार पुनः बढ़ा, राजकोष भरने लगा और एक दिन राजवैद्य ने घोषणा की, महारानी गर्भवती हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। 10 माह पश्चात एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बालक के मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी, मानो स्वयं सूर्य का अंश हो। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। यह कथा हमें 3 गहन सत्य सिखाती है। दान और धर्म महान है, पर कर्मों का संतुलन भी आवश्यक है। पितृदोष, ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा जीवन में अदृश्य बाधाएं बन सकती हैं। जब सूर्य तत्व, ऊर्जा और लक्ष्मी तत्व, संपन्नता संतुलित होते हैं, तब जीवन में प्रकाश और स्थिरता आती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार धन हानि हो, व्यापार में रुकावट आए, कर्ज बढ़ता जाए, संतान सुख न मिले या कुंडली में पितृदोष हो, तो सूर्य और लक्ष्मी तत्व को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सही विधि से श्री सूर्य लक्ष्मी की स्थापना, मंत्र जाप और श्रद्धा से किया गया साधन जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष, वास्तु और जीवन को प्रेरित करने वाले नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।